जो देश आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, जिस देश में पैदा होने वाले महात्मा बुद्ध को पूरी दुनिया पूजती है, आज उसी देश के युवाओं की हालत जब आप जानोगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। सोच के देखिए, जिस देश की पहचान उसकी लोकतंत्र से की जाती है, उसी देश की जनता पर इसलिए गोलियां चला दी जाती हैं क्योंकि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे। वो शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। ये बात है 4 सितंबर 2025 की। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। सरकार ने कारण बताया कि ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए इनको बैन कर दिया गया है। लेकिन शायद सच्चाई कुछ और ही है, जो कि सरकार हमें नहीं बताना चाहती। असलियत ये है कि सरकार के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे थे और ये बात सरकार को पसंद नहीं आई। तो जनता में नफरत ना फैल जाए सरकार को लेके, इसीलिए इन सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। सीधी सी बात है, जब इन ऐप्स को बैन कर दिया गया तो नेपाल के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वो और ज्यादा भड़क गई। वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर आए और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ लग गई। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। काठमांडू से लेकर के छोटे से छोटे कस्बों तक इस पूरे के पूरे आंदोलन का दबदबा चल रहा था। सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उन्होंने इन सारे के सारे ऐप्स पर जो बैन लगाया था उसको हटा दिया। मतलब फिर से ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोबारा से यूज किए जा सकते थे। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। बात सिर्फ ये नहीं थी कि युवा अपनी आवाज उठा रहे थे, बात ये थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करना था। और युवाओं के बीच जो जुनून था भ्रष्टाचार को लेके, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो अभी भी कर रहे थे। माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। 8 सितंबर को पूरे के पूरे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। 15 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। सोच के देखो, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई क्योंकि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके ऊपर गोलियां चलाई गई क्योंकि वो सच का साथ दे रहे थे, झूठ के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सरकार को ये हजम नहीं हुआ। जब गोलियां चलाई गई तो लोगों का जो गुस्सा था वो और ज्यादा भड़क गया, वो और ज्यादा गुस्से में आ गए। लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पर हमला कर दिया। प्रेशर इतना था कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी था? वो जो 15 लोग मारे गए हैं, उनकी क्या गलती थी? उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो सच का साथ दे रहे थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और इसीलिए उनको गोली मार दी गई। क्या सरकारों के लिए जनता की कोई वैल्यू नहीं है? अगर किसी देश में उस देश की जनता पर सच बोलने पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, तो ऐसे सरकार को मैं देशद्रोही कहता हूं। और यही काम आज नेपाल की सरकार ने किया है। नेपाल की सरकार ने जो काम किया है वो बहुत ही घिनौना और शर्मनाक है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, इनको फांसी दी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर सत्ता में रहेंगे तो देश विकसित हो या ना हो, लंगड़ा जरूर हो जाएगा। तो आओ दोस्तों, नेपाल के युवाओं का साथ देते हैं और मिल करके इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत।